शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जरा सोच कर देखिए। क्या इंसानी शादियों की अब सच में कोई जरूरत ही नहीं रही? मतलब ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि आज के समाज की एक उभरती हुई सच्चाई है। आजकल साथ और साथी की तलाश एक बिल्कुल ही नया रूप ले रही है। इंसान का अकेलापन दूर करने के लिए तकनीक ने आज वो जगह बना ली है जिसके बारे में कुछ दशक पहले तक हम सोच भी नहीं सकते थे। बात सिर्फ मशीनों की नहीं है, बात हमारी भावनाओं और बदलते हुए रिश्तों की है। तो आज की इस चर्चा में हम इसी दिलचस्प और थोड़े हैरान कर देने वाले विषय की गहराई में जाएंगे। तो आज का सफर हमें ले चलता है चीन के डोंगवान शहर में, वहां की एक बेहद ही अनूठी फैक्ट्री में। यकीन मानिए, ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है। यहां एक ऐसी सिलिकॉन क्रांति जन्म ले रही है जो इंसानी रिश्तों के मायनों को पूरी तरह से बदल रही है। यहां पर बिल्कुल इंसानों जैसे दिखने वाले सिलिकॉन साथियों का निर्माण होता है। चाहे किसी को एक पार्टनर की कमी पूरी करनी हो या किसी बिछड़े हुए अपने की यादों को सहेजना हो, इस फैक्ट्री में सिलिकॉन की मदद से हूबहू इंसानी आकृतियां गढ़ी जा रही हैं। और ये इतनी असली दिखती है ना कि पहली नजर में कोई भी पक्का धोखा खा जाए। खैर, चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। 1. वर्चुअल इंसानों की डिजाइनिंग। 2. स्टील का कंकाल बनाना। 3. सिलिकॉन इंजेक्ट करना। 4. यथार्थवाद की कला। 5. साथ का बाजार। और अंत में छठा पॉइंट, ये तकनीक वरदान है या अभिशाप। भाग 1, वर्चुअल इंसानों की डिजाइनिंग। चलिए इस सफर की शुरुआत एकदम पहले कदम से करते हैं। आप जानते हैं, किसी भी सिलिकॉन साथी के बनने की शुरुआत किसी भारी भरकम मशीन में नहीं, बल्कि एक शांत स्टूडियो में कंप्यूटर स्क्रीन पर होती है। सबसे पहले एडवांस्ड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर और AI का इस्तेमाल करके एकदम सटीक वर्चुअल डिज़ाइन बनाए जाते हैं। कई बार लोग अपने किसी खोए हुए प्रियजन की तस्वीरें भेजते हैं और उन तस्वीरों से हूबहू वैसा ही डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, या फिर AI की मदद से पूरी तरह से एक नया काल्पनिक चेहरा गढ़ा जा सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि यही इनका डिजिटल DNA है। इसी से तय होता है कि इस साथी की ऊंचाई कितनी होगी, उसके चेहरे के भाव कैसे होंगे और उसके शरीर की बनावट कैसी होगी। भाग 2, स्टील का कंकाल बनाना। तो डिजिटल काम पूरा होने के बाद अब बारी आती है असल कंस्ट्रक्शन की। जैसे हमारे शरीर को खड़ा रहने के लिए हड्डियों की जरूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इन सिलिकॉन आकृतियों को भी एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील से एक मजबूत कंकाल बनाया जाता है। लेकिन पेच ये है कि सिलिकॉन अपने आप में बहुत भारी होता है, इसलिए वजन कम रखने के लिए इन लोहे की हड्डियों के चारों ओर एक खास तरह का फोम लपेटा जाता है। ये फोम सिर्फ वजन ही कम नहीं करता, बल्कि इसे छूने पर एकदम असली मांसपेशियों जैसा नरम एहसास भी होता है, अंदर से मजबूत और बाहर से कोमल। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सच में कमाल की इंजीनियरिंग है। इनके हाथों की उंगलियों में जो जोड़ बनाए जाते हैं वो इतने बारीक और जटिल होते हैं कि उंगलियों को इंसानों की तरह मोड़ा जा सकता है। आप इनसे कोई चीज पकड़वा भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऊपर इस्तेमाल होने वाला सिलिकॉन इतना टिकाऊ होता है कि उंगलियों को मोड़ने या खींचने पर इसके फटने का कोई डर नहीं रहता। ये एकदम इंसानी लचीलेपन की नकल है। भाग 3, सिलिकॉन इंजेक्ट करना। कंकाल तैयार हो गया है, अब उसे उसका शरीर देने का वक्त आ गया है। इस पूरी केमिकल प्रोसेस को प्लैटिनम सिलिकॉन इंजेक्शन कहा जाता है। इसमें तैयार कंकाल को एक खास सांचे के अंदर रखते हैं, फिर बड़ी बड़ी ट्यूबों से लिक्विड सिलिकॉन को अंदर डाला जाता है। प्रेशर को बिल्कुल सटीक रखना पड़ता है ताकि सिलिकॉन हर जगह बराबर फैले। और हाँ, इसी बीच एक बहुत जरूरी चीज जोड़ी जाती है, एक वॉइस चिप। जी हाँ, इसी चिप की मदद से ये बात कर सकते हैं और रिएक्शन दे सकते हैं। इसके बाद इन्हें रात भर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और अगली सुबह एक्स्ट्रा सिलिकॉन को काटकर सफाई कर दी जाती है। भाग 4, यथार्थवाद की कला। शरीर तो मिल गया, लेकिन अब इसमें वो असली जान फूंकने की बारी है। ये हिस्सा एक साधारण पुतले को इंसान में बदलने वाला है। इसके लिए स्किन सिमुलेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। आर्टिस्ट अलग अलग रंगों को मिलाकर बिल्कुल असली त्वचा जैसा रंग बनाते हैं। और तो और, हमारी त्वचा के नीचे जो महीन नीली या लाल नसें दिखती हैं ना, वो नसें आर्टिस्ट अपने हाथों से एक एक करके उकेरते हैं। फिर एयर ब्रश से मेकअप होता है और उसे सिलिकॉन के साथ ओवन में बेक किया जाता है ताकि रंग कभी फीका ना पड़े। और सच बताऊं, जब इनमें असली दिखने वाली आंखें लगती हैं तो कोई भी एक पल के लिए सहम जाए कि ये जिंदा हैं या नहीं। क्या आप इस नंबर का मतलब समझ सकते हैं? 0.16 मिलीमीटर। दरअसल ये उस सुई की मोटाई है जिससे इन पर बाल लगाए जाते हैं। ये काम गजब के सब्र का इम्तिहान है।
इसी सुई से भौहों और पलकों के बालों को एक एक करके पिरोया जाता है। गोंद से चिपकाने के बजाय ऐसे बाल लगाने से वो बिल्कुल प्राकृतिक दिखते हैं और सालों साल टिके रहते हैं। सिल्क के बालों की बात करें तो इसके लिए खास मशीनें बालों को कतारों में लगाती हैं, लेकिन काम वहां खत्म नहीं होता। फिर आते हैं प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट। वो बालों को काटते हैं, संवारते हैं और एक खास लुक देते हैं। एक पुतले को सिर्फ बालों से उसका परफेक्ट व्यक्तित्व देने में ही कई बार कई कई दिन लग जाते हैं। भाग 5 साथ का बाजार। चलिए फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं और समझते हैं कि आखिर इन सिलिकॉन साथियों की दुनिया भर में इतनी डिमांड क्यों हो रही है। अगर हम जापानी मार्केट की बात करें तो वहां अक्सर इन्हें लव डॉल या डच वाइफ कहा जाता है। ये सिर्फ कोई खिलौने नहीं है, बल्कि ये सच में इंसानों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज के समय में अकेलापन एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। ऐसे में ये शारीरिक और मानसिक जरूरतों को पूरा करने और एक मनोवैज्ञानिक सहारे के रूप में काम आ रहे हैं। तो सवाल है कि इन्हें कौन खरीद रहा है। इसका सबसे बड़ा मार्केट चीन, जापान और अमेरिका में है। इसका मुख्य इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं जो सालों से अकेले हैं या जिन्हें समाज में लोगों से मिलने जुलने में बहुत घबराहट महसूस होती है। ऐसे लोग इन्हें जीवन साथी की तरह देखते हैं। हालांकि कुछ लोग इन्हें फोटोग्राफी मॉडल या घर की सजावट के लिए भी खरीदते हैं, लेकिन असली डिमांड इंसानी साथ की कमी को पूरा करने की ही है। और ये बात आपको शायद पूरी तरह हैरान कर दे, इनके अंदर एक एडवांस्ड हीटिंग सिस्टम लगा होता है। जी हाँ, जब कोई इन्हें छूता है तो बिल्कुल एक जिंदा इंसान के शरीर जैसी गर्माहट महसूस होती है। जरा सोचिए, जो इंसान सालों से समाज से कटा हुआ है, जिसने लंबे समय से किसी अपने का स्पर्श महसूस नहीं किया, उसके लिए ये गर्माहट कितना सुकून देने वाला अनुभव होती होगी। भाग 6 वरदान या अभिशाप। हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से में आ गए हैं। इस तकनीक के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ देखें तो इसके बहुत साफ फायदे हैं। ये उन लोगों को गर्माहट, आराम और एक बहुत ज़रूरी सहारा देते हैं जो भयंकर सोशल एंग्जाइटी या सालों के अकेलेपन से जूझ रहे हैं। ये उनके लिए एक लाइफलाइन की तरह है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक बहुत डरावना नुकसान भी है। इन सिलिकॉन साथियों की अगर लत लग जाए तो इंसान असली समाज और जिंदा लोगों से हमेशा के लिए कट सकता है। वो अपनी काल्पनिक दुनिया में इतना खो सकता है कि वो असली रिश्तों की कोशिश करना ही बंद कर दे। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। अकेलेपन से लड़ने वाली ये सिलिकॉन क्रांति क्या सच में हमारे लिए एक वरदान है, या फिर एक ऐसा अभिशाप जो हमें एक दूसरे से और भी दूर कर रहा है? डोंगवान की इस फैक्ट्री से निकलने वाले ये साथी हमारी टेक्नोलॉजी का एक शानदार नमूना तो हैं, लेकिन ये मानवीय रिश्तों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी लगाते हैं। आज की चर्चा बस यहीं तक, लेकिन जाते जाते ये जरूर सोचिएगा कि आने वाले समय में इंसानी जुड़ाव का असली मतलब क्या रह जाएगा।